गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे क्रिस का नाश्ता दे रही हूँ। क्रिस को क्या हो गया, ये है, आप लोग देख रहे होंगे क्या है। तो ये है आटे की हलवा, वो भी मीठे वाले, गुड़ वाले। क्रिस को ना 2 दिन से ना उसके छाले पड़ गए हैं मुंह में, तो उसको खाने के लिए नहीं बन रहा है। तो बोला मम्मा हलवा बना देना। और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहा है ना, 7:30 पौने 8 बज चुके हैं और क्रिश यहाँ पे नाश्ता करो, उनको एकदम बन नहीं रहा है, इसीलिए उनको ना खाने के लिए नहीं बन रहा है। तो रात से ही बोल रहे थे मम्मा मुझे खाने के लिए नहीं बन रहा, वैसा सामान बनाना, वैसा कुछ खाने के लिए बनाना जो मुझे बन सके। तो मैंने बताया, मैंने उसको बोला कि हलवा खा लेना, उससे बन जाएगा, मीठा रहेगा, क्योंकि नमकीन तो रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए बन जाएगा। पूरे जो मुंह में है ना, पूरे छाले पड़ गए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि विटामिन की कमी से हो जाता है। और यहाँ पे ना सुबह सुबह, आज सैटरडे है, शनिवार है, मैं नहा ली हूँ, नहा कर ही खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे ना आदि को आज हो गया है तबीयत ख़राब। अभी तक तो फीवर कुछ भी नहीं है, लेकिन शाम होते ही अभी सिर्फ इसको फेन। सुबह उठे, सुबह तक ठीक थे, जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ 7 बजे तो बोला मम्मा बहुत दर्द कर रहा हाथ में। तो पहले तो हाथ में बोला कि दर्द है, तो मैं सोच रही थी कि नहीं, इन लोग को सोने नहीं आता है। अभी पापा और क्रिश और आदि तीनों एक साथ सोते हैं, क्योंकि अभी भाई के साथ सो रहा है। तो वो सोने में इन लोग को जैसे कि सोने तो नहीं आता, जैसे तैसे सो जाते, तो सोने में भी दर्द हो जाता है, इधर उधर चब जाता है, नस वगैरह चब जाते हैं, तो दर्द हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इसे दर्द है। तो यहाँ पे ना मैं इसको पहले मालिश की हूँ, क्योंकि अभी कोई भी फीवर नहीं है। तो और हल्का सा जैसे कि सुबह से ही लग रहा था फीवर जैसा, माथा उथा गर्म थे, लेकिन वैसा फीवर नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैंने सरसों तेल से मालिश की है, फिर उसके बाद टाइगर बम होता है उसको मैं लगाई हूँ। उससे ना बहुत ही जल्दी पेन वगैरह है ना, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे, सुबह का टाइम है और अभी क्रिश नाश्ता कर रहे हैं बाहर में, और इनको मैं मालिश कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, तो मुझे भी लगा बच्चे हैं, बच्चे बहुत ही सहते हैं। जैसे कि उनको कोई भी तकलीफ़ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही सह लेते हैं, उनको सहन शक्ति होता है। और हम लोग बड़े लोग हैं ना कि बोल देते हैं कि नहीं दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहते हैं। मैं इनको समझा रही हूँ और इनको मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, अगर बोल रहा है, बार बार पूछ रहा है मम्मा स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे। इनको बहुत ही ज़्यादा चिंता रहता है स्कूल जाने के लिए। ये हमेशा ना करते हैं मम्मा आज स्कूल कैसे जाऊँगा, लेकिन ठीक हो जाओगे तभी जाना, ठीक नहीं होगे तो मत जाना। और यहाँ पे देखिए क्रिश जो है, इनको ना 2-3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि ठंड काफ़ी है, स्वेटर पहन के जाना, स्वेटर पहन के, लेकिन नहीं, स्वेटर नहीं, कैप वगैरह कुछ भी नहीं। आज बोले हैं तो ये कैप निकाले हैं। तो बोल रहे हैं मम्मा कोई भी बच्चा ना, कोई भी स्कूल में ना, क्लास में इनके कोई भी बच्चा नहीं, इन लोग को ठंड लगते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, बच्चे लोग को बहुत ही ज़्यादा कम ठंडा लगता है, बहुत कम लगते हैं। और यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ, तो लंच में वही हलवा दूंगी, क्योंकि इनको बन नहीं रहा है। और क्रिस्ता बिना अचार के वो खाना नहीं खाते, या आप लंच में दे दो, या नाश्ता दे दो, या कुछ भी रात को डिनर दे दो, तो जो भी है ना, अचार बिना ही खाते ही नहीं, उनको अचार चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं बोल भी रही हूँ कि क्या अचार से आपको वो छाले में प्रॉब्लम नहीं हो रही है खाने में, तो बोला साइड से खा लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आदमी क्रिस जो है पूरी तरह रेडी हो गए हैं। और आज है सैटरडे, तो फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन ना इनका यूनिफॉर्म जो होता है वाइट वाला चलता है, वाइट वाला ही पहनते हैं, वाइट शूज भी चलता है सैटरडे और फ्राइडे को, बाकी सब दिन वही ड्रेस चलता है, वही यूनिफॉर्म चलता है। तो यहाँ पे हर रोज़ जो होता है सिग्नेचर जो होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और देखिए मुझे ठंड लग रही, तो आज से मैंने स्वेटर निकालना पहनना स्टार्ट कर दी हूँ। स्वेटर वगैरह मैंने गर्म कपड़े तो उसी दिन निकाल लिए थे बहुत सारे। हस्बैंड रोज़ बोल रहे थे कि पहन लो पहन लो, सुबह नहाती हूँ, तो जब नहाती हूँ ना तब ठंड नहीं लगती है, नहाने के बाद ही लगती है, या नहाने से पहले लगती है। और मुझे ना आदत हो गई है सुबह सुबह नहाना, सुबह नहा लेती हूँ ना, तो मेरा लगता है कि सारा मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मैं जैसे ही उठती हूँ, झाड़ू पोछा की मतलब घर को क्लीन करके सीधा मैं बाथरूम जाती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। अब पूजा पाठ मैं करूँगी 2-3 दिन के बाद, अभी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्रिस फाइनली जो है जा चुके हैं। यहाँ पे हस्बैंड लाए हैं ताज़े ताज़े बैगन, ये हमारे खेत से निकले हुए हैं, देखिए कितने प्यारे हैं, कितने ताज़े भी हैं, बहुत ही ज़्यादा ताज़े हैं। ये हरे टमाटर देखकर जो खेत से आता है ना, टमाटर के पेड़ भी लगे हुए हैं हमारी खड़ी में,
लेकिन अभी उसमें फल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रिस जा रहे हैं टोपी पहन के, बहुत ही बोलने के बाद ही कैप पहने हैं। तो सॉरी क्रिस ना साइकिल से ही जाते हैं, आप लोग को पता ही है। और देखिए कितनी हवा चल रही है, कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन कल से ही ना बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। जैसे ही हवा चलेगी ठंड ज़्यादा ही बढ़ेगी, विंटर आ गया है। तो आप लोग भी फ्रेंड अच्छे से रहिएगा, अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है ना हम लोग के पास, वो है हमारी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ, आज दिन है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन मैं सोचती हूँ कि नहीं खिचड़ी बनाती हूँ। सैटरडे को ऐसे ही हमें खिचड़ी खाना चाहिए। हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है खिचड़ी, या गर्मी हो या ठंड हो, उनको खिचड़ी सैटरडे को चाहिए ही चाहिए। और मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे बच्चे लोग आदि अभी स्टार्ट किए हैं खिचड़ी खाना, उनको भी पसंद रहता है। वो ना 2-3 दिन से मतलब बोलते हैं, जब भी जैसे सैटरडे आता है तो उनको पता रहता है मम्मा आज खिचड़ी बनाओ। और नहीं तो और दिन भी वो बोलते हैं। तो और दिन तो मैं नहीं बना पाती हूँ सैटरडे को, लेकिन पक्का बनाती हूँ, ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पटल आए थे हमारे घर। देखिए पटल का क्या हाल हो गया है, सूख कर ना छोटा पड़ गया है। और यहाँ पे ना मैं जो भी जैसे कि बनाती हूँ ना खिचड़ी, तो सब ऊपर से सब्जी वगैरह, जैसे कि अभी गोभी है, गोभी आ रही है। मटर तो हमारी तरफ यहाँ पे नहीं मिल रही है, मिलती होगी। अभी तक मार्केट से मटर वगैरह नहीं आई हूँ, मैं बोली भी नहीं हूँ। अगर मैं हस्बैंड को बोलती तो वो ले आते, लेकिन अभी नहीं बोल रही हूँ। जब होगा तब खुद वो लाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे, दोनों नहीं सॉरी आदि स्कूल नहीं गया है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, फीवर जैसा हो गया है, पेन जैसे हो रहा था ना। तो मुझे लग रहा था कि नहीं इसको लगता है फीवर वगैरह है अंदर में, बहुत थोड़े बहुत होंगे इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पटल के भाजे, ये है आलू और पटल के भाजे, पटल के भाजे और बैगन के भी भाजे मैंने बनाऊंगी, क्योंकि ताज़े जो खेत से टूटे हुए हैं वो बैगन। तो हम लोग बैगन यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे ना लग रहे हैं ना, कि जैसे कि हम बैगन का भरुआ है उस टाइप से ही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग का खाना पीना हो गया है। मैं सो के उठ गई हूँ, और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। जैसे ही 5 बजते हैं पापा जी चाय मांगते हैं। पापा भी सोए थे, मैं भी सो जाती हूँ, क्या करूँ अकेले। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे हमारे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। एक रूम में पापा रहते हैं और एक रूम में मैं रहती हूँ, तो होता है वैसा भी। और आलस अभी ना ठंड के टाइम में ना आलस हो जाती है, जैसे ही बेड पे जाओ, नीचे बैठने का तो मन बिल्कुल नहीं करता। लगता है कि जब भी बैठूँ तो बेड पे बैठूँ, या कंबल के अंदर या गद्दे के अंदर बैठूँ, ऐसे नहीं बैठा जाता, क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है। तो जैसे ही पापा जी उठे तो शाम के 5 बज रहे थे, तो मैं तो उठ गई थी, झाड़ू पोछा की, खाना वगैरह खाया। बच्चे हमारे स्कूल से क्रिश आ गया है, तो उनको खाना पीना भी खिलाई। उसके बाद यहाँ पे ना शाम को चाय बन रहे हैं, तो चाय मैं पापा के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बनाई। हस्बैंड भी हमारे जल्दी आज आ गए हैं। ये ना ठंड के टाइम में जैसे कि कुछ काम होता है, बीच में उनको आना भी पड़ता है, तो वो आ जाते हैं। तो आज थोड़ा काम कम था और कुछ काम भी था, इसीलिए जल्दी आ गया है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय भी बन रहे हैं, तो लेमन टी बन रहे हैं। शाम के टाइम है, पापा को कुछ नहीं चाहिए। पापा एक बार खाना खाते, दूसरी बार अगर नाश्ता वगैरह जैसे कि बिस्किट, नमकीन या चाय उनको मिल जाएगा, बस दोबारा वो खाना नहीं खाते हैं। मैं चाहे कितना भी लेट से उठूँ, मैं 1 से 2 बार, अभी ठंड है तो मैं भी स्किप कर रही हूँ। मुझे ना ठंड में एक ही बार खाना पसंद होता है, या रोटी खाऊँ या चावल खाऊँ, सिर्फ एक बार खाती हूँ। थोड़ी बहुत शाम को जैसे ही 6 बजे भूख लगती है तो थोड़ी बहुत कुछ खा लेती हूँ, लेकिन खाना मैं एक ही बार खा रही हूँ, क्योंकि ठंड में ना बिल्कुल इच्छा नहीं करता खाना खाना, या रोटी हो या चावल हो। फाइनली यहाँ पे चाय बन गई है और लेमन टी बनाई हूँ, और हस्बैंड भी आ गए हैं। बैग से आता है ना तो उनको ठंड लगता है, तो वो भी 2 से 3 बार चाय आजकल पी रहे हैं, और मैं देती भी हूँ, क्योंकि ना ठंड इतनी काफ़ी है। मैं भी ले लेती हूँ, मुझे भी ठंड लगती है, तो मैं भी ले लेती हूँ चाय। तो चलती हूँ, पापा को पहले देती हूँ और हस्बैंड को देती हूँ। हस्बैंड आते ही रूम में है, क्योंकि इधर बैठा नहीं जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ना ये जो बेड है ना, इसमें मैंने चटाई बिछा के रख दी है, क्योंकि बच्चे हमारे बैठते हैं ना तो ठंड लगने का डर रहता है। खासकर आदि को ना यहाँ पे जैसे कि बैठ के उनको टीवी देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। उसके बाद फ्रेंड आज सैटरडे है, तो यूनिफॉर्म जो वाइट वाला था ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिश का ना गंदा हो जाता है। 1 से 2 दिन जाते हैं इतनी, और वाइट कपड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और बच्चे लोग जैसे तैसे बैठ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे संडे को भी धोना है। वैसे भी मैं सुबह नहा रही हूँ ना, तो हस्बैंड रोज़ मना कर रहे हैं कि सुबह कपड़े वगैरह मत धोया करो। और मुझे लगता है कि जब मैं स्नान कर रही हूँ उसी समय जितने सारे कपड़े वगैरह रहते हैं ना, मैं उसी टाइम धोती हूँ, बाद में मेरा इच्छा एकदम नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कल भी मुझे ही धोना है, आज भी मुझे ही धोना है, तो मैं धो लेती हूँ। वैसे भी कल संडे है, तो मुझे ना सर भी धोने हैं। तो यहाँ पे ना मैं बैग में भी, कल मैंने इनको ना
क्रिश को ना ग्रेवी वाली सब्जी दिए थे, आलू गोभी की सब्जी, रोटी दिए थे। तो क्या किए थे ना, अभी बच्चे हैं ना तो ग्रेवी उनका रस जो है गिर गया था बैग में। तो मैं बोल रही हूँ कि चलो आज मैं धो देती हूँ, किसी बैग की वजह से मैं शाम को धोई हूँ इनका यूनिफॉर्म, नहीं तो मैं संडे को धोती। तो वो गिर गए थे तो गंदे लग रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को धो दूँगी, पानी इसमें से निकल जाएगा तो कल सारा दिन सूख भी जाएगा संडे। और ऐसे भी कल छुट्टी है, मंडे को जाएंगे बच्चे लोग का स्कूल, इसीलिए। तो यहाँ पे सूज भी कोलकाता गया था तो सूज वगैरह सब ऐसे ही था। तो मैं क्या करती हूँ ना, कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ से सूज वगैरह मैं धो के अच्छे से इनको रख देती हूँ। किसको तो ये सब करने में उनको आलस आता है, वो नहीं करते हैं, तो मैं ही करती हूँ। और ऐसे भी माँ लोग बहुत ही ज़्यादा केयर करती, हर माँ करती होंगी, आप लोग भी करते होंगे अपने। कुछ कपड़े मैं ले आई हूँ नीचे, यहाँ पे फोल्ड करूँगी। आदि को लग गई है भूख, उसको ना फीवर हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है, उसको फीवर हो गया है। तो सुबह से ही लग रहे थे और अभी ज़्यादा ही, अभी तो दवा दी हूँ घर में, दवा यहाँ पे दवा खाए हैं ना तो अभी ठीक है। इनको लग गई है भूख, खाना वगैरह नहीं खा रहे, रोटियाँ वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो बोले मम्मा बिस्किट वगैरह दे दो, तो वही मैं दे रही हूँ। बच्चे अगर कुछ खाते हैं ना, और शायद जैसे कि मतलब खासकर वो जब कब खाते हैं, जैसे कि तबीयत ख़राब हो और खा लेते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि दवा ऐसे नहीं देना चाहिए। और देखिए आदि का ये आदत है ना कि उनको जरा सा भी तबीयत ठीक होता है ना तो वो बाहर चल जाते हैं। देखिए चले गए हैं खेलने, और शाम का टाइम है, बोलते मम्मा शाम है अभी ठीक है मेरा तबीयत, जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है वो भाग जाता है खेलने। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करके रख दूँगी। हस्बैंड के हैं, बच्चे लोग का है, आदि और कृष का भी है, मेरा भी है, सबको अलग करके और फोल्ड करके रख दूँगी। ये भी मेरा ही काम है। यहाँ पे शाम हो गई है तो हम लोग ना शाम जैसे ही होता ना तो सोचते रहते क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ क्या बनता है, बच्चे लोग क्या बोलते हैं। वैसे भी संडे और सैटरडे आता है ना तो बोलते हैं स्पेशल मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ, क्योंकि कल तो संडे है तो आराम से बनाओ और स्पेशल बनाओ। तो हर बच्चे ऐसे ऐसे फरमाइश करते ही रहते हैं। के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए फाइनली जो है कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए हैं। पापा के कपड़े मैं पापा के ही रूम में रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है शाम का टाइम हो गया। यहाँ पे आदि और किस बोल रहे मम्मा समोसे बना दो, तो घर में सब सामान रखे हुए थे। इसकी रेसिपी मैं आप लोग को पूरी डिटेल्स में नहीं बताई हूँ, तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।